यह गुप्त नवरात्रि के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लगभग गुप्त नवरात्रि में क्या विशेष उपाय आप सभी को करना चाहिए जिससे कि आने वाला दिन आप सभी का और भी प्रकाशमय बन पाए। वैसे लगभग साल में 4 नवरात्रि तिथियाँ पड़ती हैं, जिसमें से 2 नवरात्रि तिथियाँ उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और 2 ऐसी गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं जिन्हें पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। इसमें कोई भी जप, तप, साधना आदि जो क्रियाएं होती हैं वह बेहद शक्तिशाली होती है। इसमें कोई भी यदि जब तब आराधना साधना करता है गुप्त नवरात्रि में, तो कहीं ना कहीं माँ की कृपा विशेष रूप से इस दौरान होती है। तो यही गुप्त नवरात्रि जुलाई में प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 6 जुलाई 2024 दिन रहेगा शनिवार। शनिवार से यह गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगा और लगभग 9 दिनों तक रहेगा। इस नवरात्रि में 2 उत्सव नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा होती है और गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्या की पूजा होती है। शत्रु बाधा, संतान आदि को लेकर परेशान है, धन आदि का आवागमन नहीं हो पा रहा है, तमाम ऐसे कठिन जीवन में दौर आते हैं जिनका सामना करना पड़ता है। परंतु यदि प्रभु के शरण में है तो प्रभु के हाथों में सब कुछ है, वह एक पल में अनेकों ब्रह्मांड की संरचना कर लेते हैं। तो हम सबके जो तुच्छ छोटी कामनाएं हैं उसकी क्या महिमा। तो इसी प्रकार से गुप्त नवरात्र यह साधना, मंत्र सिद्धि, कामना पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष नवरात्रि में तो 9 दुर्गा की पूजा होती है, परंतु इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा सभी को अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर इस नवरात्रि में लोग मंत्र की सिद्धि के लिए यह कार्य करते हैं, पूजा पाठ आदि। इस नवरात्रि में आप चाहें तो उपवास भी 9 दिन कर सकते हैं, माँ की आराधना कर सकते हैं। जो लोग माँ के भक्त हैं उनके लिए तो फिर कहना ही क्या। यदि आप विवाह आदि को लेकर परेशान हैं, विवाह आदि नहीं हो पा रहा है, तो आप पत्नी मनोरमाम देहि इत्यादि मंत्रों का जप करवाइए। ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हैं। यदि आप खुद कर पाएँ तो 9 दिन में जप करिए, उसका दशांश हवन करें, मार्जन तर्पण करके उतना दान करिएगा। और वहीं संतान आदि को लेकर परेशान है, जिन्हें संतान आदि की उत्पत्ति नहीं हो पा रही, वह संतान गोपाल का इस दौरान पाठ करवाइए। ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं, खुद से भी चाहे आप सक्षम है तो 9 दिन में अवश्य करें। वहीं जो लोग शत्रु विजय प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आपके व्यापार में, व्यवसाय में या घर परिवार में कोई ऐसा कुछ तांत्रिक क्रिया या ऐसा कोई कार्य कर दिया है जिससे आप बहुत परेशान हैं, विचलित रहते हैं, तो यह गुप्त नवरात्रि आपके लिए समझिए अचूक वार है। आपको करना क्या है, नवरात्रि के प्रथम दिन ही शनिवार का दिन है, स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, एक कलश लें, उसमें मिट्टी लगाकर उसमें आप जल भर के स्थापित कर लें, घट स्थापना। इसके पश्चात एक घी का दीपक जलाइए। यदि 9 दिन तक लगातार जला पाएँ तो भी बेहतर है। यदि आप प्रत्येक दिन जलाना चाहते हैं तो भी उत्तम रहेगा। जब तक आप पाठ करिएगा तब तक दीपक जलता रहे, इस बात पर ध्यान दें। तो आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं से कर पाएँ तो करिए, प्रारंभ से लेकर के अंत तक करें। लगभग दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। अर्गला कील कवच आदि को छोड़ करके 13वां अध्याय, तो वह आप अर्गला कील कवच सहित माला आदि करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अंत में माला आदि करके सिद्ध कुंजिका पाठ आदि करिए, फिर क्षमा प्रार्थना करिए। यह लगातार 9 दिन तक करिए। यह तो सभी चीज़ों की आपको कामनाओं को पूर्ति करेगा। वहीं जो लोग धन विशेष रूप से चाहते हैं, माँ लक्ष्मी जी की आराधना चाहते हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि में चाहे तो ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं से 9 दिन तक आप 16 पाठ श्री सूक्त के और कनक धारा के भी 16 पाठ, घी का दीपक जलाइए, माँ लक्ष्मी जी को चौकी आसन पर बैठा दे, मूर्ति तस्वीर लगा दीजिए, खीर का भोग लगाकर एक गुलाब की माला पहनाकर बैठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आप 16 पाठ श्री सूक्त, 16 कनक धारा का 9 दिन तक लगातार करिए। एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो गुप्त नवरात्रियां हैं यह अपने आप में वैसे सिद्ध हैं।
और यदि इस दौरान आप कोई उत्तम और मांगलिक कार्य करते हैं तो फिर कहना ही क्या। हालांकि इस दौरान जितना हो सके मौन रहिए, अशब्द का चयन ना करें, घर परिवार में गृह कलेश आदि ना करें, मांस मदिरा आदि का पूरी तरह से त्याग करिए, गलत असंगति का त्याग करिए। इन चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। केवल आप पूजा पाठ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, परंतु गलत विचारों का त्याग नहीं करते, तो उसी प्रकार से एक जगह बैंक में धन एकत्रित कर रहे हैं, दूसरे तरफ से निकाल रहे हैं, तो पैसा वहाँ टिकेगा नहीं। इसी प्रकार से सत्कर्म करके पाप करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं, केवल कष्ट ही कष्ट दिखेंगे। इसलिए जब भी आप सत्कर्म करिए उस दौरान जितना हो सके आप पे कष्ट विपदाएं आए, आप शांत रहे, मौन रहे, किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न पहुंचाएं। मन कर्म वचन वाणी किसी के द्वारा मन से गलत न सोचें, वाणी से गलत न बोलें, क्रिया गलत न करें। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये सब सारी चीज़ें ध्यान दें। और वहीं इस गुप्त नवरात्रि के दौरान राम जी का भी साधना विशेष रूप से बताया गया है। इस गुप्त नवरात्रि में आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र के 9 पाठ, जो लोग राम जी के भक्त हैं, राम जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि राम जी प्रसन्न हुए तो हनुमान जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर राम जी के नामों का गुणगान होता है वहीं पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। हनुमान जी सभी चीज़ों को देने वाले हैं, राम जी सभी चीज़ों को देने वाले हैं। तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ गुप्त नवरात्रि में पहले दिन से प्रारंभ करिए और प्रत्येक दिन 9 पाठ करिए। 9 दिन में जितना पाठ हो जाए उसके बाद आप हवन आदि कर लें, उतना मार्जन तर्पण करके दान आदि ब्राह्मणों को कर दें। इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। यह छोटे छोटे उपाय हैं, यह तो उपाय छोटे हैं लेकिन लाभ अधिक देंगे। एक कामनाएं पूरी होंगी, दूसरा बढ़ेगा। इसलिए भगवान के सामने कामना को न रखते हुए केवल निष्काम भाव से करें। प्रभु से कहिए कि प्रभु आप जैसा चाहें वो हमको उपलब्ध कराएं, क्योंकि भगवान अनंत ब्रह्मांड के निर्माण करता है, वह सारी चीज़ों को जानते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी राजा के समक्ष कोई चीज़ मांगे जाए तो कितना मांग लेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल की भोजन आदि मांग सकते हैं, परंतु राजा से स्वयं कहेंगे देने के लिए तो वह राजा आपको आपके मृत्यु तक के हर चीज़ों को व्यवस्थित करेगा। इसी प्रकार भगवान से जितना हो सके निष्काम भाव से पूजा आदि करें। यदि आपकी फिर भी इच्छा है तो आप अपनी कामना को रखिए और पूजा आराधना करिए। जो लोग चाहे 9 दिन का व्रत आदि भी कर सकते हैं। इस नवरात्रि में लगभग 6 जुलाई दिन शनिवार से प्रारंभ होगा, घट स्थापना इसी दिन है, समाप्त होगा 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को। इस दौरान आप घी का दीपक हर रोज जला सकते हैं, चाहे तो 9 दिन का अखंड दीपक जला सकते हैं और अपनी कामनाओं को कहते हुए पूजा पाठ आदि अवश्य करिए। यदि किसी भी प्रकार से कोई आपके मन में भ्रम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस भ्रम को आपको दूर किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं